के नेता हैं। लोकेश जी, वो ये बजट निराशाजनक है पूरी तरह से, ये वाला जुमला छोड़ करके आगे से शुरुआत कर दीजिए कि आखिरकार किस तरह से इस बजट को आप देख रहे हैं। आपने ठीक कहा, हमें कोई ऐसा शौक नहीं है कि हम ये जुमला बोले कि ये बजट निराशाजनक है। मैं मेरे साथी मित्र की बात पे ही आता हूं, तो ये कहते हैं कि पहले जो एक ट्रेंड चला आ रहा था कि सिर्फ घोषणाएं की जाती थी और उनपे कहीं किसी प्रकार का अमल नहीं किया जाता था। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि पिछले बजट में जो आप ही के रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने जो पेश किया था, वो भी तमाम सिर्फ घोषणाएं थी। उस पे कितने कदम आप चले, ये एक बार इस देश की जनता को बताएं तो सही। 9 महीने से ज्यादा की आपकी सरकार हो गई, आपने एक कदम आगे बढ़ाया नहीं और उस पूरे बजट को एज इट इज आज आपने रिपीट कर दिया। आपने नया कुछ नहीं दिया। उस वक्त भी आपने अपनी सरकार के साथ साथ खुद की पीठ थपथपाई थी, ये कहते हुए कि मैं इस सदन में नई घोषणाएं करके वाहवाही लूट सकता था, तालियां बजा सकता था। ये सदानंद गौड़ा ने कहा था। हाँ, ये भी कहा था। कोटेले का भी उदाहरण उन्होंने दिया था। मेरे हाथ में उपराने वाला बजट है। उसने कहा था कि जिस बात से शासक को खुशी होती है वह उसे ठीक नहीं समझेगा, परंतु जिस बात से जनता को खुशी होती है शासक उसे ही ठीक समझेगा। तो वो जनता की खुशियों पे क्या ये खरे नहीं उतरे हैं? साथ में मैं यही कहना चाह रहा हूं, साथ में ये भी कहा कि मैं काम करके साल भर तालियां बजवाना चाहता हूं। तो ये जो तमाम बातें की गई थी, सुरक्षा की बात भी उस वक्त की गई थी, स्टेशनों को वाईफाई करने की बात भी उस वक्त की गई थी, हाई स्पीड ट्रेनों की बात भी उस वक्त की गई थी। तो जो उस वक्त उन्होंने कहा था, क्या वो मात्र घोषणाएं थी? आज आपने उसकी अमली जामा पहनाने में उस दिशा में कितना कदम बढ़ाया? यानी कि आप खुद स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि हम घोषणाएं नहीं करेंगे, हम काम करेंगे। और आज भी आप ये कह रहे हैं कि हमने सिर्फ और सिर्फ बातें नहीं की, हम वो करेंगे जो संभव है। तो पिछली बार भी आपने यही कहा था, लेकिन आपने धरातल पर एक भी काम नहीं किया जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके। तो आज आप अपनी पीठ क्यों थपथपा रहे हैं? आपने बिल्कुल सही दिखाई। जो पूरी रिपोर्ट थी उसमें बड़ी अच्छी एक बात निकलकर सामने आई कि ये बजट वास्तव में है किसके लिए? जो इस देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता है रेल का, उस व्यक्ति के लिए आपने दिया क्या है? आपने कहीं नहीं सोचा। उस गरीब आदमी के लिए, उस आम आदमी के बारे में आपने एक लाइन नहीं लिखी। आपने बात कर दी कि आप एसएमएस करेंगे, आपको बहुत अच्छा खाना मिलेगा। आप अगर ऑनलाइन बुकिंग करवाना चाहेंगे, आपकी जो टिकट है वो 4 महीने पहले बुक हो जाएगी। लेकिन वो जो जनरल क्लास में सफर करता है, जो अपने सिर पे गठरी लेके चलता है, बगल में बच्चे को लेके चलता है, उसकी सुविधाओं का ध्यान कौन रखेगा? आपके स्टेशनों पर पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं है, आपकी सुविधाओं का ध्यान रखा है, किराया नहीं बढ़ाया। मिलेगा, उनको पैसे देके मिलेगा। आपने पिछली बार कहा था कि आपको आरओ का हर स्टेशन पर पीने का पानी मिलेगा, कहां है? तो आपने जो ध्यान रखा है वो पूंजीपतियों का ध्यान रखा है, आपने उच्च वर्ग का ध्यान रखा है कि आपके जो बिस्तर मिलेंगे आपको, उनके साथ आपको डिस्पोजेबल बैग भी मिलेगा। अरे आप उस व्यक्ति के बारे में क्यों सोच रहे हैं जो हवाई जहाज से यात्रा कर सकता है, 1 घंटे में दिल्ली से जयपुर, जयपुर से बॉम्बे पहुंच सकता है, जो सबसे बड़ा उपभोक्ता है इस देश का, उसके बारे में? क्योंकि इतने प्रचंड बहुमत से आज जो भाषण दिया उसमें इन्होंने ये कहा प्रभु ने कि इतनी बड़ी विल पावर है तो क्यों नहीं रेल की सूरत बदली जा सकती, क्यों नहीं परिवर्तन किए जा सकते? तो जब आम आदमी आपकी तरफ उम्मीदों भरी निगाह से देख रहा है, आपने भले ही किराया सस्ता नहीं किया, माल भाड़ा सस्ता नहीं किया, लेकिन उस गरीब व्यक्ति के हित में एक लाइन आपने नहीं लिखी। इस बारे में लोकेश जी, आप बार-बार आम आदमी कह के उनको डरा रहे हैं, वो वैसे ही आम आदमी से बिल्कुल परेशान रहते हैं। पंकज जी कुछ कहना चाहेंगे इनकी बात पे? देखिए, उन्होंने कहा एक लाइन नहीं लिखी। ये पंकज जी, इन दिनों आम आदमी ने बड़ा परेशान, रेल का इतना बड़ा देखिए, आप 7 साल का हिसाब मांगते हैं, जब आप चैनल पे बैठते हैं कहते हैं 7 साल में क्या किया। आज आप जिस ये जो रेल का इस देश में 60 साल के पीरियड में आप बात कर रहे हैं, 60 साल में। लोकेश जी, क्या ये कम बात नहीं है? इसका सम्मान कर रहे हैं, क्यों नहीं इसके लिए आपको धन्यवाद दे रहे हैं? ये कम नहीं है, ये कांग्रेस की देन है। देखिए, नहीं, और पीछे वाली बातों पे नहीं जाएंगे। इस बार का बजट इस बार नहीं कर लेंगे। पीछे वाली हमेशा 5 साल की बात करते हैं कि 7 साल में आपने क्या किया। देखिए, आज अगर इस देश में रेल चल रही है और पूरे देश में जो एक रेल का जाल बिछा हुआ है वो कांग्रेस की देन है। आपने किया क्या है? आपने तो आने के बाद रिपोर्ट सामने किए हैं। आपके समय में आपने कौन सी
जाएगी, उसकी जानकारी दें। अरे सामने चल रहा है कोल ब्लॉक का ऑप्शन बात कर रहे हैं पंकज जी। नहीं पता चलेगा। ये इस तरह से आप लड़ेंगे तो फिर किसी को समझ में ही नहीं आएगा कि क्या बजट था क्या नहीं था। से कुछ भी पूरी होती यहाँ पर नहीं दिखाई दी। आम आदमी जो एक्सपेक्टेशन कर रहा था उस पर भी सरकार की बुलेट ट्रेन की बात थी, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गई है, या फिर स्वच्छता की बात कही गई है, लेकिन उसमें खाने की क्वालिटी सुधारने की बात थी, ट्रेन की क्वालिटी सुधारने की बात थी। बिहार के और झारखंड के लोगों का लगातार ये कहना था कि ट्रेनों की स्थिति बहुत खराब है, चूहे निकलते हैं। वैसी कुछ स्थिति बाकी राज्यों में भी है। उन पर कितना आपको लगता है क्या कुछ काम हुआ है? नहीं, कहीं कोई सुधार होने की गुंजाइश नजर नहीं आती। उसका एक कारण है, देखिए पिछली चीजों को देख के और पिछला जो एक अनुभव रहता है उसको देख के बात की जाती है। आपको याद है, क्योंकि उस वक्त पूरे देश ने यह सुना था जब सदानंद गौड़ा ने ये शब्द दोहराए थे कि दवा खाने में कड़वी लगती है लेकिन परिणाम बड़े अच्छे आते हैं, अच्छे प्रभाव पड़ते हैं। और ये कड़वी दवा बोल के इस देश के नागरिकों के ऊपर 14.92% यानी लगभग 15% का किराया बढ़ाया। इस कमिटमेंट के साथ बढ़ाया कि आपको अच्छी सुविधाएं दी जाएंगी, आपको सुरक्षा दी जाएगी, स्टेशन आपके अच्छे किए जाएंगे, और जो तमाम बातें आज जो इन्होंने गिनाई है उन सबको उस वक्त करने का हवाला दिया गया था। और ये कहा था कि अब ये किराया बढ़ा दिया है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आप ये बताइए, उस वक्त किराया बढ़ा के पूरे देश की आम जनता को आपने बोझ डाल दिया, लेकिन उस कमिटमेंट का कितना हिस्सा आपने पूरा किया? ये बातें तो आपने सब कह दी थी कि हम सब कुछ ठीक करेंगे। आपने सुरक्षा के नाम पर आरपीएफ में 17,000 भर्तियों की बात की थी, एक भी भर्ती नहीं हुई। आपने महिला सुरक्षा के नाम पर उस वक्त भी स्पेशली आपने कहा था कि 4,000 महिला जो आरपीएफ कांस्टेबल हैं उनकी भर्ती की जाएगी, आपने वो भी नहीं किया। तो अब आपकी इन बातों को कि हम सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, हम एस्केलेटर लगाएंगे, हम जो है स्टेशन को एयरपोर्ट के स्तर पर विकसित करेंगे, तो ये तमाम बातें आपने पहले भी कही थी, आज आपने उनको रिपीट कर दिया। लेकिन आप इस बात को कैसे सुनिश्चित करेंगे कि आपकी जो बात कही हुई है उसका जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन कितना हुआ है? 8 महीने में कुछ तो असर दिखना चाहिए था, कहीं तो सुरक्षित महसूस करता इंसान। जब आप किसी स्टेशन पे जाते हैं तो क्या आपने ये परिवर्तन महसूस किया है कि पहले वाली सरकार के समय में कुछ अलग था और ये नई सरकार आने के बाद, नए रेल मंत्री आने के बाद कुछ परिवर्तित हो गया है? तो जब ये अंतर ही नहीं दिखाई देता तो आपके विजन को मान्यता कैसे दें हम? आपने जो बातें कही हैं उनकी तरफ कैसे देखें? आप बात कर रहे हैं कि हम रेलवे को घाटे से उबारना चाहते हैं, लेकिन फिर भी किराया नहीं बढ़ाया, लेकिन आवाज फोन से जो है जनरल यात्रियों के लिए बुकिंग का रास्ता खोल दिया है। वो तो उन्होंने पिछली बार में भी कहा था कि आपको ई टिकटिंग होगी और 1 मिनट में 7,200 टिकट बुक करवा देंगे, लेकिन क्या हुआ? आज जो स्थितियां हैं जब की तक बनी हुई है, कहीं किसी प्रकार का परिवर्तन ना रेलवे स्टेशन पे देखने को मिलता है। राजस्थान की आपको बात कर दीजिए पंकज जो और उसके बाद हम खत्म करेंगे। हाँ, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर का स्टेशन था जिसमें वाईफाई करने की बात कही थी। तो क्या 8 महीने में किसी एक स्टेशन को वाईफाई करने के लिए ये प्रयास नहीं कर सकते थे? आज ये कह रहे हैं कि हम 200 स्टेशनों को करेंगे, तो जब 50 में से 3 स्टेशन अभी तक नहीं हो पाए। ठीक है, लोकेश जी ने सवाल उठाए, उनका भी अपनी घोषणाओं पे मुकर रहे हैं। हमें तो आप जो वादे करके आए थे, आपने जो घोषणाएं की थी, लोकेश जी आपको समय दिया था उनको बोलने के लिए, उसके बाद करूंगा। आज